हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आत्मनिर्भर खेती की तरफ अगर आना चाहते हैं तो हमें पूर्णतः प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। तो सरकार ने हमारी ये चीज़ें मानी है और हर जिले के मुख्यालय पे एक एक दुकान या दो दुकानें अलॉट की गई हैं। प्राकृतिक करो, भारत में रहोगे, आपका ये खर्चा कम हो जाएगा और बीमारी कम हो जाएंगी। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्राकृतिक खेती 4 मार्च सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं। वहां पर हम जायजा लेते हैं सरकारी योजनाओं का, किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है वो धरातल पर काम कर रही है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के ब्लॉक अगोता के गाँव औलीना में। आपको बता दें, यहाँ की मुख्य फसल की अगर हम बात करते हैं, गन्ना है, धान है और गेहूं है। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल चर्चा के सफर में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव औलीना में लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर के विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर विवेक राज जी। आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती क्या है?
प्राकृतिक खेती की एक नई विधा है जिसमें हमें अपने आप को या अपने खेती के जो प्रक्रियाएं हैं उसको रसायनों पर जो निर्भरता है उसको कम करते हुए जो पर्यावरण में मौजूद मित्र जीव हैं, मित्र कीटाणु हैं, उन सब का समावेश करते हुए अपने उत्पादन को बनाए रखने की विधा है। प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आज के जो हम लोग का भागदौड़ का जीवन शैली है, इसमें आज हम लोग आत्मनिर्भर तो जरूर हो गए खाद्यान्न के उसमें, लेकिन अब गुणवत्ता युक्त खाने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में हम लोग देखते हैं कि अनायास ऐसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ चुका है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले हम लोग कहते थे कि ये बीमारियां शहरों तक सीमित है, लेकिन आज ये गांव देहात छोटे छोटे कस्बों में ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिनका रोकथाम कर पाना बड़ा मुश्किल या एकदम जटिल कार्य होता है। जितनी हम लोग ने साल भर में बचाया या जितने जीवन में बचाया वो सारी एक बीमारी ले जाती है। तो उन सब से निजात पाने के लिए एक प्राकृतिक खेती हम सोचते हैं नया आयाम है जिसको हमें अपनाना चाहिए। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी, मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। मैं अपना छोटा सा परिचय दूँ, मेरा नाम राकेश सिरोही है। मैं मोस्टली गन्ने की बेल्ट से हूँ, तो गन्ने की खेती ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैंने अपने खुद के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए लगभग 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती में पिछले 7 वर्षों से कर रहा हूँ। ये बताइए, प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे करी थी आप? प्राकृतिक खेती की ऐसी शुरुआत की थी कि हमें दिख रहा था कि आजकल बीमारियों का बहुत ज़्यादा क्रेज चला हुआ। मेरे परिवार में मेरी माताजी भी बीपी की, शुगर के पेशेंट हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इन रसायनों से बचने के लिए ये चीज़ अच्छी लगी कि हमने कहीं अपने खाद्यान्न को हम बचा सकें। तो प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसल आप ले रहे हैं? प्राकृतिक खेती में हम सह फसल में, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें मल्टी लेयर क्रॉप की जाए। हम इसमें गन्ने के साथ करेला है, मसूर है, समय समय पे लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, ऐसी फसलें उसमें लेते हैं। प्राकृतिक खेती की जब आपने शुरुआत करी थी और आज जिस स्तर पे आप पहुंच चुके हैं, लगता है कि प्राकृतिक खेती लाभकारी है? बिल्कुल लाभकारी है। प्रथम वर्ष में थोड़ा सा उत्पादन थोड़ा कम रहता है, उसके बाद उत्पादन क्षमता वहीं आ जाती है। क्या दाम भी अच्छे मिलते हैं प्राकृतिक खेती के? देखिए, आज के समय में अच्छा खाद्यान्न की सबकी चाहत रहती है और मैं समझता हूँ कि आज पैसे की कमी नहीं है। हर व्यक्ति अच्छा खाद्यान्न चाहता है, उसे पैसे खर्च करने में वो डॉक्टर के बजाय आपको देना पसंद करेगा। क्या प्राकृतिक खेती से आपकी आमदनी बढ़ी? बिल्कुल निश्चित है। कितनी आमदनी बढ़ी आपकी? तकरीबन मान के चले 1.5 से 2 गुना के बीच में मैं आज हूँ। और मेरा एक IPO कृषक उत्पाद संगठन है जिसमें मेरे साथ 700 किसान जुड़े हुए हैं। उनमें से भी कोई छोटे छोटे किसान ऐसे जो 2 बीघा 4 बीघा के किसान हैं, हम उनसे भी उत्पाद लेते हैं और उनका सेल कराते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत करी। प्राकृतिक खेती की शुरुआत उन्होंने लगभग 7 साल पहले करी थी। तब से उनकी जो आमदनी है 1.5 से 2 गुनी बढ़ चुकी है और कह रहे हैं कि उससे जो प्राकृतिक खेती जो करते हैं वो हमारे जो किसान भाई है उनके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी सेहत के लिए भी ये लाभकारी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। आप प्राकृतिक खेती करते हैं? हाँ जी, मेरा नाम अशोक कुमार, गाँव अलीना। हाँ, मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो जोत की ज़मीन है बहुत कम है, तो मैं अपने खेती जो अपने लिए तो प्राकृतिक खेती करता हूँ, लेकिन दूसरे लोगों को भी प्रेरित करने के लिए मैं वर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादन करता हूँ, क्योंकि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके और भूमि की उर्वरा शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए हमें भूमि की जैविक क्रियाओं को बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले से मैं जैविक भी कर रहा हूँ और अभी मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की है। ये बताइए कि जो प्राकृतिक खेती करते हैं, आपको लगता है कि ये लाभकारी है? देखिए, प्राकृतिक खेती इतनी लाभकारी है कि जब तक दूर से देखेंगे आप तो लगेगा कि कौन करेगा इसको। थोड़ा सा श्रम बढ़ता है, वो भी प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में, क्योंकि खरपतवार नाश करने में थोड़ी सी समस्या आती है। लेकिन जब हम बाहर से कुछ डालेंगे ही नहीं तो खरपतवार आएगा कहाँ से? मोस्टली खरपतवार आता है कच्चे गोबर से, और कच्चे गोबर को आप मत डालिए, गोबर को प्रोसेस करके डालिए। बेशक आप वर्मी कंपोस्ट किसी से मत खरीदिए, खुद तैयार करिए, या जीवा अमृत है, घन जीवा अमृत है, खुद उसको बनाइए। तो जो उसमें खरपतवार का बीज चला गया है पशु के द्वारा, वो बीज नष्ट हो जाएगा, और वही खाद जब आपके खेत में लगेगा तो प्राकृतिक रूप से कोई खरपतवार पैदा ही नहीं होगा। अगर कोई पैदा भी होगा तो वो लाभकारी खरपतवार होगा।
तो किसानों को थोड़ा सा खेती को समझना पड़ेगा। अगर किसान खेती को समझेंगे तो प्राकृतिक खेती तो सब लाभकारी है ही, क्योंकि इसमें कोई हमारा बाहर से रासायनिक खरीदने का, हमें रासायनिक खाद खरीदने का, दवाइयाँ खरीदने की ज़रूरत हमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। और हम आत्मनिर्भर खेती की तरफ अगर आना चाहते हैं तो हमें पूर्णतः प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा, वो पशुधन आधारित खेती। प्राकृतिक खेती की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर देखिए, अगर प्रेरणा की बात करें तो यही है कि मैं इंजर्ड हूँ एक तरीके से, मेरे अंदर दिक्कत है, मेरी आंतों में इन्फेक्शन रहता है। तो मुझसे डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑर्गेनिक चीज़ें खानी पड़ेंगी। तो उस समय ऑर्गेनिक शब्द मेरे लिए नया था और ऑर्गेनिक चीज़ें बाजार में थी भी नहीं, है 2005 की बात है। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, लेकिन मुझे पता नहीं था। फिर इसमें मेरा बहुत बड़ा साथ दिया कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर ने, और मैं नाम लेना चाहूँगा वहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक राज जी। विवेक राज जी ने उसके लिए मुझे प्रेरित किया और मुझे आज तक प्रेरित कर रहे हैं, और समय समय पे मेरे यहाँ भ्रमण करते हैं। और जो भी मैं तकनीकी सहयोग मुझे मिला है, कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर और डॉक्टर विवेक राज उसके मूल हैं। इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो पहल कर रहे हैं आप, जो डीडी किसान या जो आप लोग जो पहल कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे प्रोग्राम देखता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे प्रोग्राम, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि आप इस विधा को एक तरीके से मृत हो चुकी थी, पुनर्जीवित कर रहे हैं और जगह जगह जाके किसान भाइयों के अनुभव हमें दे रहे हैं। तो मैं डीडी किसान को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेषकर आपको, क्योंकि आप यहां तक आए और आपने हमारी बात सुनी और किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लगता है कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं किसानों के लिए लाभकारी है? जी, निश्चित तौर पे लाभकारी है। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हीं की प्रेरणा से, क्योंकि आज पूरा सिस्टम चिल्ला रहा है प्राकृतिक खेती। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से है। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं, अभी शुरू की है, अभी करेला लगाया है, अभी शुरू किया है पहली बार। तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली प्राकृतिक खेती की? बड़े भाई से मिली नहीं, सही बोले प्राकृतिक करो, फायदे में रहोगे, आपका ये खर्चा कम हो जाएगा और बीमारी कम हो जाएंगी। तो अभी शुरुआत करी है? शुरुआत की है। लगता है लाभकारी है? लाभकारी तो है, सभी देखते हैं, टीवी देखते हैं और देखते हैं, सभी लोग कहते हैं है भी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती लाभकारी है, इसलिए ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया है प्राकृतिक खेती के लिए। अभी हाल ही में शुरुआत करी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी नहीं, अभी मैंने इस बार शुरू करी है। अभी शुरू करी है आपने? लगता है कि प्राकृतिक खेती जो आपने शुरुआत करी, आपको लगता है आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा आपको? जी लगता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी शुरुआत करी है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती से वो भी लाभान्वित होंगे। जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती की आज हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी। ये बताइए प्राकृतिक खेती करते कैसे हैं आप? देखो जी, हम अभी प्राकृतिक खेती के सबक जो है वो है जैविक खेती, उसे कर रहे हैं हम और अपने लिए करते हैं। हमारे सभी के पूर्वज पहले से ही प्राकृतिक खेती करे। खाद्यान्न की कमी पड़ी तो ये चलन आया रासायनिक खाद का, रासायनिक खाद आया, लोगों ने लगाया। हद तब हो गई जब दो घटक इसके ज़्यादा हैं रसायन के, एक तो जो है आवश्यकता से अधिक लगा रहे हैं लोग, एक
वो लगा रहे हैं अनावश्यक, जिस रसायन की खेती में ज़रूरत ही नहीं है वो भी। अब रासायनिक खेती से भी पैदावार घट रही है, बढ़ नहीं रही। तो इसलिए ज़रूरी है इससे तो जो जिससे स्वास्थ्य सही रहे वही काम क्यों ना करें, प्राकृतिक खेती करें। तो इस पर मैं तो इतनी बात कहूँगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि रासायनिक खेती की अगर हम बात करते हैं तो उससे भी हमारा जो उत्पादन है वो घट रहा है, तो हमें प्राकृतिक खेती के लिए आना होगा। प्राकृतिक खेती ही हमारे लिए लाभकारी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी नहीं। क्यों नहीं करते आप प्राकृतिक खेती? अब थोड़ी सी जानकारी में आया है तो अब करने की इच्छुक हूँ। अब आप प्राकृतिक खेती करेंगे? जी। आपको पता प्राकृतिक खेती कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? नहीं, अभी तो जानकारी नहीं है, बट लूँगा अब जानकारी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं। कैसे शुरुआत कर सकते हो प्राकृतिक खेती के लिए? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के लिए पहला कदम लेना पड़ेगा? देखिए कि कभी भी हम शुरुआत करें, पहला कदम हमारा बड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे और लोगों को जैसे लगता है कि मेरा उत्पादन कम हो जाएगा, इसके लिए पहले कदम के लिए हमें PMDS ऑपरेशन से शुरुआत करनी चाहिए। जैसा नाम से ही है, PMDS मतलब प्री मानसून डायरेक्ट सोइंग। गेहूं कटने के बाद बरसात से पहले वाला जो पीरियड है, जिसमें अमूमन किसान भाई हरी खाद करते हैं, वहाँ हरी खाद ना करके 9 फसलों को एक साथ अपने खेत में उगाने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम आगामी फसल धान लेने जा रहे हैं तो धान से अलग 2 फसलें होंगी, उसमें खाद्यान्न की, ज्वार मक्का या ज्वार बाजरा, ऐसे कोई भी खरीफ की 2 फसलें, खाद्यान्न की 2 तिलहन की फसलें होंगी, जैसे तिल हो गया, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली हो गया। इन 3 में से कोई 2 ले ले। 2 दलहन की फसलें, एक उड़द मूंग, इनमें से कोई ले ले या दोनों को ले ले। 2 हरी खाद, सनही ढेंचा हमारे क्षेत्र में बहुतायत होती है। उसके अलावा अगर इन दोनों में से कोई नहीं मिलती तो रिजका, या हम इसमें तो राजमा या कोई दलहन फसल भी शामिल कर सकते। जो नवी फसल है वो होगी हमारी गेंदा की फसल। इन 9 फसलों का बीज एक साथ इकट्ठा करके गेहूं की कटाई के बाद खाली खेत में एक बार जुताई करके बुरक देना है, और इस उससे लेना है कि हमें इसे आर्थिक रूप से कोई लाभ नहीं लेना है, इसे हमें वापस खेत में जोत देना है। और जहां ये 60 दिन 55-60 दिन की अवस्था में आती है, इनको हम वापस खेत में जोत देते हैं। और जोतने के बाद 10 से 15 दिन इन्हें हम सड़ने के लिए छोड़ दें। जब ये पूरी तरह सड़ने लगेगी तब उसमें अगली फसल हम लेते हैं, तो हमारा शुरुआत ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। देखिए आपने जाना किस तरीके से आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तो एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि प्राकृतिक खेती तो हमने कर ली, उसका उत्पाद भी हमारा अच्छा हो गया, उसको हम किस तरीके से मार्केट में बेचेंगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? मैं ऑर्गेनिक खेती शुरू की है मैंने, अभी प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहा हूँ। शुरुआत की है मैंने पिछले साल से ऑर्गेनिक खेती की, और असल में तो खेती की बहुत ज़्यादा लागत बढ़ जाने की वजह से मैं परेशान था। जब मैंने देखा तो बताया, भैया से बात हुई, इसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट से और उससे शुरुआत की है। तो मैं अभी ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। मेरी लागत कम हुई है और पैदावार में, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ करीब 30% केमिकल घटाया है, तो अभी पैदावार में मेरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी पैदावार कम गई हो, मैं संतुष्ट हूँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी वो रासायनिक और प्राकृतिक खेती, रसायन को कम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अभी वो 30% ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं 70% रासायनिक खेती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑर्गेनिक के बाद वो प्राकृतिक खेती पर आएंगे, एक एक कदम बढ़ाकर। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए आप बताइए। प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं? नहीं, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। वर्मी कंपोस्ट बना रहा हूँ मैं। ऐसे मैं हेल्थ वर्कर भी हूँ, मेरा क्लिनिक भी है। मैं ये जो जितनी भी क्रॉनिक डिसीज हैं, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, उनको रिवर्स करता हूँ, और सिर्फ डाइट के द्वारा रिवर्स करता हूँ। कोई दवाई नहीं, जो दवाई खा रहे हैं उनको दवाई मुक्त करता हूँ। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोगों को प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, प्राकृतिक खाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती करें, और ये जो प्राकृतिक खेती है ये आपके लिए लाभकारी है। जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? प्राकृतिक खेती नहीं करते, आप करना चाहते हैं, क्योंकि बीमारियों को देखते हुए हमने बहुत जगह देखी है जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक तो प्राकृतिक खेती से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और इस वजह से हम भी खुद इससे जोड़ना चाहते हैं और यहाँ सीखने ही आए। लगता है कि जो प्राकृतिक खेती है किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी बहुत है। आने वाले टाइम में हर किसान इस चीज़ से जुड़ जाएगा। और ये बताइए, आपको पता है प्राकृतिक खेती की जानकारी आपको किस विभाग से मिलेगी? कृषि विभाग से ही मिलेगी, और कृषि विज्ञान केंद्र में भी आप जा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में भी, और ये जो लोग कर रहे हैं, हम ऐसे ही भाई हैं जिनके पास हम आए हैं, उनसे भी सीखेंगे, और उनसे भी हमने खाद लिया है, और आगे भी हम खुद अपना तैयार करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की वो बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए वो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग में जाकर संपर्क करेंगे। जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? सर अभी तो हमने यूज नहीं किया है, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे बेटे ने प्रेरित किया है हमको कि पापा प्राकृतिक खेती करो, उसमें फ़ायदा मिलेगा। अब कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो करने के बाद ही पता चलेगा सर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी बेटी ने उनको प्रेरित किया है प्राकृतिक खेती के लिए, तो वो कह रहे हैं ज़रूर वो प्राकृतिक खेती अब करेंगे। जी आप बताइए, अगर हमारे किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर? मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है, सहायक विकास अधिकारी कृषि हूँ। मैं खंड ब्लॉक अगौता में बैठता हूँ, और मेरा फ़ोन नंबर है 9690 14 95 91 है। और मुझसे भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाई, और हमारे उप कृषि निदेशक बुलंदशहर से भी जानकारी ले सकते हैं, जिला कृषि अधिकारी से भी जानकारी ले सकते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। देखिए, आप भी अगर कृषि विभाग में संपर्क करना चाहते हैं तो आप अगोता ब्लॉक में जाकर सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि वो प्राकृतिक खेती को कहाँ और कैसे बेचते हैं। जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद हैं उसको आप कहाँ पर बेचते हैं? देखिए, हमारी सरकार ने
प्रयास किया जा रहा है। हमने भी उनसे आग्रह किया था कि हमारे ज़िले पे ऐसी कोई जगह निश्चित की जाए जहां हमारे प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करने वाले किसानों को आसानी से वो अपनी फसल बेच पाएँ और जो हमारे ख़रीदने वाले हैं उन्हें भी सुगमता से वो चीज़ें मिल जाएं। तो सरकार ने हमारी ये चीज़ें मानी हैं और हर ज़िले के मुख्यालय पे एक एक दुकान या दो दो दुकानें अलॉट की गई हैं और अभी और बड़े स्तर पे करने जा रहे हैं। जो बड़े बड़े हमारे शॉपिंग मॉल या ऐसे स्पॉट हैं उन पे भी वो अपना सामान ले जाके बेच सकते हैं। और कृषक उत्पाद संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें और भी ज़्यादा आसानी है, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक में रहते हैं, तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की और बेचने की समस्या थोड़ी कम हो जाती है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, अगर हमारे किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपका एड्रेस और आपका संपर्क सूत्र। देखिए किसान भाई, हम लोग से सीधे जो जनपद के हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र तहसील सदर के बगल में हम लोग का ऑफिस है, कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 94-128-90-886, उस पर भी आप लोग कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के ब्लॉक अगोता की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।